नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस चीज की जो हर ट्रेडर की असली ताकत होती है, चार्ट एनालिसिस। क्योंकि सच कहें तो मार्केट में पैसा हारने की सबसे बड़ी वजह यही है कि लोग चार्ट को सिर्फ देखते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। दोस्तों, मार्केट का हर चार्ट, हर कैंडल एक कहानी कहती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उस कहानी को पढ़ना जानता है और कोई नहीं। जो लोग इस भाषा को समझ लेते हैं वही रोज मार्केट से पैसा निकालते हैं, और जो नहीं समझते वो बार बार नुकसान उठाकर सोचते रह जाते हैं कि गलती कहाँ हो गई। तो आज हम इसी सफर की शुरुआत कर रहे हैं, चार्ट को सही तरह से समझने और उसे अपनी ट्रेडिंग में इस्तेमाल करने की। पहले भाग में हम जानेंगे कि चार्ट असल में क्या है, यह कैसे काम करता है और एक नए ट्रेडर को इसे किस नजरिए से देखना चाहिए। दोस्तों, जब भी कोई नया ट्रेडर मार्केट में आता है तो सबसे पहला सवाल उसके मन में यही होता है कि यह चार्ट आखिर हमें बताता क्या है। स्क्रीन पर कैंडल्स ऊपर नीचे भाग रही होती हैं, लाइनें खिंची रहती हैं, कभी लाल तो कभी हरी कैंडल दिखती है और लगता है कि सब कुछ बहुत जटिल है। लेकिन सच्चाई यह है कि चार्ट उतना मुश्किल नहीं है जितना वह पहली नजर में दिखाई देता है। चार्ट एक भाषा है और जिस दिन आपने यह भाषा पढ़ना सीख लिया उसी दिन से आप मार्केट की धड़कन को समझने लगेंगे। चार्ट को सही से देखने का मतलब ये नहीं कि आप हर सेकंड उस पर नजर गड़ाए बैठे रहें। असली मायने ये हैं कि आप ये समझें कि मार्केट किस दिशा में चल रहा है, खरीदार मजबूत हैं या बेचने वाले। इसे ऐसे समझो जैसे सड़क पर चलते वक्त आप ट्रैफिक देखते हो। अगर सड़क पर ज्यादा गाड़ियां बाएं से दाएं जा रही हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है कि ट्रैफिक का रुख किस तरफ है। उसी तरह चार्ट भी हमें यही बताता है कि पैसा इस वक्त किस दिशा में बह रहा है। जब मार्केट खुलता है तो सबसे पहली चीज जो एक सफल ट्रेडर देखता है वो है ट्रेंड यानी मार्केट की चाल। अगर चार्ट ऊपर की तरफ लगातार ऊंचे टॉप और ऊंचे बॉटम बना रहा है तो इसका मतलब है कि खरीदार हावी हैं और ट्रेंड बुलिश है। वहीं अगर चार्ट नीचे की तरफ गिरते टॉप और गिरते बॉटम बना रहा है तो इसका मतलब है कि बेचने वाले मजबूत हैं और ट्रेंड बियरिश है। यही सबसे पहला नजरिया होना चाहिए। हमेशा ट्रेंड पहचानो, क्योंकि ट्रेंड ही आपका असली दोस्त है। अब सवाल आता है कि शुरुआती ट्रेडर चार्ट को कैसे देखें। तो सबसे बड़ी गलती जो शुरुआत करने वाले करते हैं वह है हर छोटी सी कैंडल पर फैसला लेना। वे सोचते हैं कि हर कैंडल एक नया सिग्नल दे रही है और इसी चक्कर में बार बार गलत ट्रेड में फंस जाते हैं। जबकि हकीकत यह है कि चार्ट को हमेशा बड़े नजरिए से देखना चाहिए। मतलब पहले डेली टाइम फ्रेम पर जाकर यह देखो कि मार्केट किस मूवमेंट में है, फिर चार्ट को छोटे टाइम फ्रेम पर लाकर एंट्री खोजो। इस तरह आप हमेशा बड़े चित्र को समझकर छोटे छोटे कदम उठाओगे। चार्ट हमें केवल दिशा ही नहीं बल्कि भावनाएं भी दिखाता है। जब लगातार लंबी हरी कैंडल्स बनती हैं तो इसका मतलब है कि लोग खरीदने में बहुत उत्साहित हैं। जब लंबी लाल कैंडल्स दिखती हैं तो इसका मतलब है कि बेचने वालों में घबराहट है। इन भावनाओं को पढ़ना सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं है, यह इंसानी मनोविज्ञान का भी खेल है। सफल ट्रेडर वही है जो इन भावनाओं को चार्ट में पढ़ लेता है। शुरुआती ट्रेडर्स को हमेशा यह याद रखना चाहिए कि चार्ट पर सब कुछ साफ साफ लिखा होता है, बस हमें धैर्य रखकर देखना आना चाहिए। हमें हर सुबह जब मार्केट खुले तो ये सोचना चाहिए कि आज पैसे कहाँ जा रहे हैं, खरीदार का पलड़ा भारी है या बेचने वाले हावी हैं। जैसे ही आप ये समझने लगोगे आपकी ट्रेडिंग की दिशा साफ होती जाएगी। और हाँ, चार्ट देखने का मतलब ये भी नहीं कि आप उसमें 100 इंडिकेटर लगा दो। इंडिकेटर सिर्फ आंखों को सजाने का काम करेंगे, लेकिन अगर आपके पास चार्ट पढ़ने की समझ नहीं है तो वे आपको और उलझा देंगे। शुरुआत करने वालों को चाहिए कि वे सिर्फ चार्ट की कैंडल्स, ट्रेंड और सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ध्यान दें। ये 3 चीजें ही आपको आधा रास्ता दिखा देंगी। जब भी आप चार्ट खोलो तो पहले यह तय करो कि मार्केट आज ऊपर जाना चाहता है या नीचे। फिर यह देखो कि कहां पर लोग खरीदने में सुरक्षित महसूस करेंगे और कहां पर बेचने में। यही लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहलाते हैं, और अगर आप इन्हें पहचान गए तो यकीन मानिए रोजाना मुनाफा कमाना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, पहले पॉइंट में हमने सीखा कि चार्ट को किताब की तरह पढ़ो, उसकी भाषा समझो और हमेशा बड़े ट्रेंड से शुरुआत करो। शुरुआती ट्रेडर को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धीरे धीरे यह समझना चाहिए कि चार्ट दरअसल कहानी सुना रहा है, और वह कहानी है खरीदार और बेचने वालों की जंग की। जिस दिन आप यह जंग पढ़ना सीख गए उसी दिन से आपकी ट्रेडिंग की असली यात्रा शुरू हो जाएगी। साथियों, जब हमने चार्ट की भाषा समझ ली तो अब अगला कदम है उसका सही सेटअप बनाना और उसे उसी नजर से देखना जैसे एक सफल ट्रेडर देखता है। यह हिस्सा बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से तय होता है कि आप अंधेरे में तीर चला रहे हो
या सोच समझकर पक्के कदम उठा रहे हो। एक सफल ट्रेडर चार्ट को कभी भी सिर्फ स्क्रीन पर बनती कैंडल्स के खेल की तरह नहीं देखता। वह हमेशा एक सिस्टम के साथ काम करता है। सिस्टम मतलब एक ढांचा, एक तरीका जिसमें साफ नियम होते हैं कि कब देखना है, कब इंतजार करना है और कब एंट्री लेना है। बिना सिस्टम के ट्रेडिंग करना ऐसा है जैसे बिना नक्शे के जंगल में भटकना। इसलिए पहला नियम यही है कि चार्ट का अपना सेटअप बनाओ और उसी को रोज फॉलो करो। तो चलिए शुरुआत करते हैं टाइम फ्रेम से। बहुत से नए ट्रेडर्स की आदत होती है कि वे सिर्फ 5 मिनट या 1 मिनट का चार्ट खोलकर ट्रेडिंग कर देते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा बड़े टाइम फ्रेम से शुरुआत करता है। वह पहले डेली और फिर 1 घंटे के चार्ट पर नजर डालता है ताकि उसे पता चले कि मार्केट की बड़ी तस्वीर क्या कह रही है। जब आप बड़े टाइम फ्रेम पर देखते हो तो आपको यह समझ आता है कि पिछले कई दिनों से खरीदार हावी हैं या बेचने वाले, और जब यह तस्वीर साफ हो जाती है तब आप छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर सही एंट्री पकड़ते हो। इसके बाद आता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। दोस्तों, यह 2 शब्द सुनने में भले ही छोटे हों, लेकिन इनका महत्व सबसे बड़ा है। सपोर्ट का मतलब है वह स्तर जहां पर खरीदार बार बार वापस आते हैं और दाम को गिरने से रोकते हैं। वहीं रेजिस्टेंस वह जगह है जहां बेचने वाले बार बार आकर दाम को ऊपर जाने से रोकते हैं। सफल ट्रेडर हर सुबह सबसे पहले यही लेवल्स मार्क करते हैं, क्योंकि ये वही जगह होती है जहां से असली मूवमेंट निकलती है। अगर आप इन जगहों को पहचानना सीख गए तो आप 50% खेल जीत गए। अब आते हैं ट्रेंड लाइन और पैटर्न्स पर। चार्ट को ध्यान से देखो तो आपको अक्सर सीधी लाइनें दिखाई देंगी जिन्हें आप जोड़ सकते हो। ऊपर जाते हुए ट्रेंड में आप लो को जोड़ते हो और नीचे जाते हुए ट्रेंड में हाई को जोड़ते हो। यही ट्रेंड लाइन आपको ये बताती है कि मार्केट किस रास्ते पर चल रहा है। इसके साथ ही कुछ पैटर्न्स जैसे हेड एंड शोल्डर, ट्रायंगल, फ्लैग, ये सब चार्ट पर बार बार दिखाई देते हैं। शुरुआती ट्रेडर्स को चाहिए कि वे धीरे धीरे इन पैटर्न्स को पहचानना सीखें, क्योंकि ये पैटर्न ही बताते हैं कि आगे का मूवमेंट कैसा होगा। लेकिन याद रखना, सिर्फ लेवल्स और पैटर्न्स देखना काफी नहीं है। सबसे जरूरी है धैर्य। एक सफल ट्रेडर कभी भी मार्केट में भागते हुए एंट्री नहीं करता। वह इंतजार करता है कि चार्ट उसके हिसाब से सही जगह पर आए और तभी कदम बढ़ाता है। यही वजह है कि सफल ट्रेडर्स के पास कम ट्रेड होते हैं, लेकिन हर ट्रेड का असर बड़ा होता है। वहीं नए ट्रेडर्स अधीर हो जाते हैं और हर मूवमेंट पर कूद पड़ते हैं और अंत में नुकसान झेलते हैं। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम यानी कितने लोग उस समय खरीदी बिक्री कर रहे हैं। चार्ट पर वॉल्यूम बार्स हमें यह बताते हैं कि किसी मूवमेंट में दम है या सिर्फ दिखावा। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो इसका मतलब खरीदार सच्चाई में मजबूत हैं। वहीं अगर प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम घट रहा है तो समझ लो ये मूव टिकेगा नहीं। इसलिए हमेशा प्राइस के साथ वॉल्यूम पर भी नजर डालो, क्योंकि यह मार्केट की असली नीयत बताता है। शुरुआती ट्रेडर्स को एक और गलती से बचना चाहिए, चार्ट पर बहुत ज्यादा इंडिकेटर्स लगाना। बहुत सारे मूविंग एवरेज, ऑसिलेटर, RSI, MACD, ये सब स्क्रीन पर लगाने से चार्ट खूबसूरत तो लगने लगेगा, लेकिन दिमाग उलझ जाएगा। सफल ट्रेडर ज्यादा सजावट नहीं करते, वे बस कुछ भरोसेमंद इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं और बाकी ध्यान चार्ट की साफ कैंडल्स और लेवल्स पर रखते हैं। आपको भी यही करना है। सादगी रखें, क्योंकि साफ साफ चार्ट ही सबसे अच्छे सिग्नल देता है। तो दोस्तों, चार्ट सेटअप और सही नजरिए का मतलब यही है कि हर दिन मार्केट खोलते ही पहले बड़ी तस्वीर को देखो, फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स मार्क करो, उसके बाद ट्रेंड लाइन और पैटर्न्स पहचानो और अंत में वॉल्यूम से पुष्टि करो। यही चार्ट देखने का सही तरीका है। एक सफल ट्रेडर जब स्क्रीन पर चार्ट देखता है तो वह सिर्फ कैंडल्स नहीं देख रहा होता, वह देख रहा होता है कि पीछे कितने लोग खरीदना चाहते हैं, कितने लोग बेचने को तैयार हैं और आगे किसकी ताकत ज्यादा है। यह नजरिया जब आपके अंदर आएगा तब आप सिर्फ चार्ट देखने वाले नहीं बल्कि चार्ट पढ़ने वाले बनोगे, और यही फर्क आपको रोजाना मुनाफा कमाने की तरफ ले जाएगा। दोस्तों, चार्ट पढ़ना सीखना और उसका सही सेटअप बनाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उस पर सही वक्त पर एंट्री और सही वक्त पर एग्जिट लेना। कई बार नए ट्रेडर्स चार्ट समझ भी लेते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहचान भी लेते हैं, लेकिन जब असली वक्त आता है तो या तो जल्दी घबरा जाते हैं या फिर ज्यादा लालच कर बैठते हैं, और यही वजह होती है कि अच्छे खासे मौके भी हाथ से निकल जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंट्री की। जब भी आप चार्ट देख रहे हो तो कभी भी बीच में कूद कर एंट्री मत लो। हमेशा इंतजार करो कि प्राइस उस जगह तक आए जहां आपका सेटअप कहता है। मान लो आपने एक सपोर्ट लेवल मार्क किया है और आप देख रहे हो कि मार्केट उस लेवल तक धीरे धीरे आ रहा है। अब अगर उस सपोर्ट पर एक हरी कैंडल बनकर पलटाव दिखाती है तो यह आपके लिए एंट्री का सही वक्त है।
लेकिन अगर आप बीच रास्ते में ही घुस गए तो रिस्क ज्यादा होगा और मुनाफा कम। सफल ट्रेडर वही है जो धैर्य रखकर सही मौके का इंतजार करता है। अब आती है बारी एग्जिट की। एग्जिट लेना शायद एंट्री लेने से भी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ दो भावनाएं टकराती हैं, लालच और डर। कई बार ट्रेडर को अच्छा मुनाफा मिल रहा होता है, लेकिन वह सोचता है कि शायद और ऊपर जाएगा, और इसी लालच में वह एग्जिट नहीं लेता और मार्केट पलट जाता है। वहीं दूसरी तरफ कई बार थोड़ा सा मुनाफा होते ही डर के मारे बाहर निकल जाते हैं और बाद में देखते हैं कि वही ट्रेड बड़ा मुनाफा दे सकता था। तो असली कला यही है कि पहले से तय कर लो कि कहां पर एग्जिट लेना है। इसके लिए आपको दो चीजें जरूरी करनी होंगी। पहला, हमेशा स्टॉप लॉस लगाओ। स्टॉप लॉस वह सुरक्षा कवच है जो आपके पूंजी को बचाता है। मान लो आपने 100 रुपए पर खरीदा और 95 रुपए पर स्टॉप लॉस रखा। अगर मार्केट आपके खिलाफ गया तो आप सिर्फ 5 रुपए का नुकसान उठाओगे और पूरी पूंजी नहीं डूबेगी। याद रखो, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करना ऐसा है जैसे समुद्र में बिना लाइफ जैकेट के उतरना। दूसरा, टारगेट तय करो। जब आप चार्ट पर एंट्री लेते हो उसी वक्त ये भी सोचो कि आप कितने मुनाफे पर बाहर निकलोगे। अगर सपोर्ट से एंट्री ली है तो अगला रेजिस्टेंस आपका पहला टारगेट हो सकता है, और जब वह टारगेट मिल जाए तो लालच मत करो, क्योंकि मार्केट हमेशा वही देता है जो तय है और लालच करने वालों को सजा देता है। अब आते हैं रिस्क मैनेजमेंट पर। दोस्तों, यह वो हिस्सा है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि रिस्क मैनेजमेंट के बिना कोई भी चार्ट एनालिसिस बेकार है। मान लो आपके पास 10,000 रुपए की पूंजी है। अगर आप हर ट्रेड में 5,000 रुपए झोंक दोगे तो कुछ ही गलत ट्रेड के बाद आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। लेकिन अगर आप हर ट्रेड में सिर्फ 1 या 2% रिस्क लेते हो तो आप लंबे समय तक खेल में बने रहोगे। यही प्रोफेशनल ट्रेडर्स का असली राजा है। वे अपने पैसे की सुरक्षा पहले सोचते हैं, मुनाफा बाद में। शुरुआती ट्रेडर्स अक्सर यही गलती करते हैं कि 1-2 अच्छे ट्रेड के बाद वे आत्मविश्वास में आकर पूरी पूंजी लगा देते हैं, और जब मार्केट उल्टा चलता है तो उनका सब कुछ चला जाता है। इसीलिए याद रखो, सफल ट्रेडर बनने का मतलब है पहले अपनी पूंजी बचाना, फिर मुनाफा कमाना। डिसिप्लिन यानी अनुशासन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बिना अनुशासन के चार्ट की कोई भी समझ आपके काम नहीं आएगी। अनुशासन का मतलब है कि आपने जो नियम बनाए हैं उन पर डटे रहना। अगर आपने तय किया है कि आप सिर्फ सपोर्ट पर ही खरीदोगे तो बीच रास्ते में लालच आकर मत खरीदो। अगर आपने तय किया है कि रोज सिर्फ 2 ट्रेड करोगे तो 5-6 ट्रेड मत कर डालो। सफल ट्रेडर कभी भी नियम नहीं तोड़ते, क्योंकि उन्हें पता है कि यही नियम ही उन्हें लंबे समय तक मुनाफा दिलाते हैं। और हाँ, एक और बात, जर्नल बनाना। हर ट्रेड को लिखकर रखो, कहाँ एंट्री ली, कहाँ एग्जिट किया, क्यों लिया और उसका नतीजा क्या निकला। इससे आपको धीरे धीरे अपनी गलतियां दिखने लगेंगी और आप उन्हें सुधार पाओगे। यही तरीका है खुद को प्रोफेशनल ट्रेडर बनाने का। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि चार्ट की भाषा क्या है, उसे किस नजर से देखना है, एंट्री और एग्जिट कैसे करनी है, और रिस्क मैनेजमेंट और अनुशासन का महत्व क्या है। लेकिन असली सवाल यह है कि इन सब चीजों को अपनी रोज की ट्रेडिंग में कैसे उतारें, क्योंकि सिर्फ ज्ञान होना काफी नहीं है जब तक वह आपकी आदत और रूटीन का हिस्सा ना बन जाए। तो सबसे पहला कदम है डेली रूटीन बनाना। एक सफल ट्रेडर कभी बिना तैयारी के मार्केट में नहीं उतरता। वह हर सुबह चार्ट खोलने से पहले अपनी लिस्ट तैयार करता है। आज कौन सी स्टॉक्स या करेंसीज ध्यान देने लायक हैं, कौन से लेवल्स अहम हैं और किस टाइम फ्रेम पर क्या ट्रेंड दिख रहा है। यह तैयारी वैसी ही है जैसे खिलाड़ी मैच खेलने से पहले वार्म अप करते हैं। अगर आप बिना तैयारी के सीधे मैदान में कूदोगे तो चोट खाने की संभावना ज्यादा होगी। दूसरा, आपको धैर्य और निरंतरता पर काम करना होगा। चार्ट एनालिसिस सीख लेना आसान है, लेकिन रोज रोज एक ही अनुशासन से उसे फॉलो करना मुश्किल है। शुरुआत में आपको लगेगा कि बार बार वही कैंडल्स देखना बोरिंग है, लेकिन यहीं से आपकी नजर तेज होती है। जितना ज्यादा आप चार्ट देखोगे उतना ही आसानी से पैटर्न और मूवमेंट पकड़ पाओगे, और यही धीरे धीरे आपकी स्किल को मजबूत करेगा। अब बात करते हैं भावनाओं को कंट्रोल करने की। दोस्तों, चार्ट एनालिसिस जितना दिमाग का खेल है उतना ही दिल का भी है। कई बार चार्ट साफ कह रहा होगा कि अभी एंट्री मत लो, लेकिन आपके अंदर का लालच कहेगा कि जल्दी जल्दी पैसा कमा लो। और अगर आपने भावनाओं में आकर चार्ट की भाषा को नजरअंदाज कर दिया तो नुकसान पक्का है। इसलिए सफल ट्रेडर अपने दिल पर नहीं, दिमाग पर भरोसा करते हैं। चार्ट जो कह रहा है उसी पर टिके रहते हैं। साथ ही आपको लॉन्ग टर्म सोच भी अपनानी होगी। बहुत से नए ट्रेडर्स चाहते हैं कि हर दिन हर ट्रेड में बड़ा मुनाफा हो, लेकिन मार्केट हमेशा ऐसा नहीं करता।
कभी कभी आपको छोटे छोटे मुनाफों से संतुष्ट होना पड़ेगा और कभी नुकसान भी स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने सही अनुशासन और रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम किया तो महीने के अंत में आपके पास मुनाफा होगा। याद रखो, ट्रेडिंग कोई लॉटरी नहीं है, ये धीरे धीरे पूंजी बढ़ाने की कला है। एक और जरूरी बात है सीखते रहना। मार्केट हर दिन कुछ नया सिखाता है, पैटर्न बदलते हैं, मूवमेंट बदलते हैं और कभी कभी आपकी स्ट्रैटेजी भी काम नहीं करती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हार मान लो। एक सफल ट्रेडर हर हार को एक सबक मानता है और उससे सीखकर अपनी स्ट्रैटेजी बेहतर करता है। आप भी अगर हर गलती को सीख में बदलोगे तो धीरे धीरे आपकी एनालिसिस इतनी तेज हो जाएगी कि लोग आपको देखकर कहेंगे ये ट्रेडर वाकई प्रोफेशनल है। अब आते हैं लंबे समय तक टिके रहने के राज पर। मार्केट हमेशा उतार चढ़ाव में चलता है। कभी बुल्स खरीदार हावी होंगे, कभी बियर्स बेचने वाले। कभी आपके ट्रेड लगातार सफल होंगे, कभी लगातार असफल। लेकिन यहाँ टिके रहने वाला वही है जो अपनी पूंजी को बचाकर चलता है और अपने नियमों को नहीं तोड़ता। अगर आप हर नुकसान को छोटा रखते हो और हर मुनाफे को बड़ा बनने देते हो तो धीरे धीरे आपका अकाउंट बढ़ेगा और आप खुद को सुरक्षित महसूस करोगे। सफल ट्रेडर बनने का मतलब सिर्फ रोज पैसा कमाना नहीं है, बल्कि अपनी ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन की तरह लेना है। इसके लिए आपको मानसिक मजबूती, अनुशासन और धैर्य चाहिए। याद रखो, चार्ट एनालिसिस सिर्फ एक औजार है, असली ताकत आपके धैर्य और नियमों में है। तो दोस्तों, अगर आप चार्ट एनालिसिस को सही तरीके से अपनाते हो, रोज उसका अभ्यास करते हो, भावनाओं को कंट्रोल रखते हो और रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग करते हो, तो आप सिर्फ कुछ हफ्तों या महीनों के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी भर के लिए एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। मार्केट में हर दिन नया मौका होता है, लेकिन सही मौके को पहचानकर उस पर धैर्य से काम करना ही असली कला है। और यही कला आपको भीड़ से अलग करके एक सफल और स्थिर ट्रेडर बनाएगी। तो दोस्तों, अब आपने देख लिया कि चार्ट एनालिसिस सिर्फ लाइनों और कैंडल्स को देखने का खेल नहीं है, बल्कि यह एक सोच है, एक अनुशासन है और एक प्रोसेस है जिसे अपनाकर आप मार्केट से लगातार मुनाफा कमा सकते हो। मसा माइक ठीक है। याद रखिए, मार्केट हर दिन नया मौका देता है, लेकिन वही लोग उस मौके का फायदा उठा पाते हैं जो चार्ट की भाषा को समझते हैं और धैर्य के साथ अपने नियमों पर टिके रहते हैं। अगर आपने आज सीखी हुई बातें रोजाना अपनी ट्रेडिंग में लागू कर दी तो धीरे धीरे आप भी उन ट्रेडर्स की कतार में शामिल हो जाओगे जिन्हें लोग सफल ट्रेडर कहते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग में असली जीत एक दिन या एक हफ्ते का मुनाफा नहीं है। असली जीत है लगातार टिके रहना और अपनी पूंजी को बढ़ाना। और यह तभी होगा जब आप चार्ट को सही से देखोगे, उसे समझोगे और उसके हिसाब से ट्रेडिंग करोगे। तो अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप भीड़ के साथ बिना दिशा के भागते रहोगे या चार्ट एनालिसिस को सीखकर एक सच्चे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे? अगर यह वीडियो आपको मददगार लगा हो तो इसे अपने ट्रेडिंग दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमें कमेंट में बताइए कि अगली बार आप कौन सा टॉपिक सीखना चाहते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, धैर्य रखिए, सीखते रहिए और सुरक्षित रहकर मुनाफा कमाते रहिए।